तो आज जो हमारे पास नेक बैंड है वो है विंग्स फैंटम 110। अब ये जो नेक बैंड है हमारे एक सब्सक्राइबर के थ्रू सजेस्ट किया गया था और उसके बाद मैंने इस नेक बैंड को ऑर्डर किया। 7 जून को जो है ये मेरे पास आ चुका था। मैं चाहता तो 5 दिन के अंदर जो है वो वीडियो बना के डाल देता, लेकिन मुझे इसे अच्छी तरीके से यूज करना था क्योंकि यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए है और जो फीचर्स दिए गए हैं वो भैया लगता है कि 599 में इतना सारा कुछ दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं इसे अच्छी तरीके से यूज करना चाहता था और यूज करने के बाद और मैंने इसे ऐसा यूज किया भैया कि इसका एक साइड का जो है वो ईयरबड्स जो है वो कहाँ गिरा पता नहीं, क्योंकि इसे मैं जो है ट्रेन में लेके सफर वगैरह कर रहा था, ट्रैवल के लिए मैं गया हुआ था। इसी नेक बैंड का मैंने काफी यूज किया है एंड देन फाइनली अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेके वो हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से, और क्या आपको ये 600 रुपए इसके लिए देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए ये क्लियर आपको हो जाने वाला है। तो सबसे पहले जो इसका ऑन पेपर स्पेक्स है उसे जान लेते हैं। ये जो नेक बैंड है ये 4 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। स्पेक्स की बात की जाए तो ब्लूटूथ 5.3 मिलता है लेटेस्ट वर्जन वाला। रेंज जो है वो 10 मीटर का है। प्ले टाइम जो है अबाउट 20 आवर का है विद केस, यानी केस के साथ। टॉक टाइम जो है वो अबाउट 15 आवर का है। स्टैंड बाय टाइम में 150 आवर का है। स्पीकर साइज यानी जो ड्राइवर है वो 30 mm का है एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी इसे फुल चार्ज होने में 45 मिनट लग जाता है। 15 मिनट चार्ज करने पर 7 आवर प्ले टाइम। वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है, गूगल और सिरी दोनों। ENC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ऑन पेपर जितने भी स्पेक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इस नेक बैंड के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मेरे पास जो कलर है वो है ग्रीन वाला। अब ये जो नेक बैंड है इसका क्वालिटी मुझे सही लगा, सॉफ्ट है, और ये जो वायर है इसका क्वालिटी भी मुझे सही लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब इस वाले नेक बैंड में जो मुझे एक अच्छा चीज लगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बटन है वो है 4। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए 2 बटन दिया गया है, यानी कम ज्यादा करने के लिए। एक मेन बटन है यानी फंक्शन बटन या फिर पावर बटन कहते हैं इसे, और यहाँ पर एक लाइट भी दिया गया है, छोटा सा लाइट इंडिकेटर है। एंड देन ऊपर में जो बटन आपको दिख रहा है ये है बेस बूस्टेड बटन। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे जो बटन है वो हल्का बाहर निकला हुआ है। अब ये चीज मुझे अच्छा लगा, हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे, बट ये इसलिए मुझे अच्छा लगा जब हम इसे ऐसे लगा के और फिर हम यूज करते हैं। वॉल्यूम कहाँ पे है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना या फिर पावर बटन या फिर इसका जो डेडिकेटेड बेस बूस्टर बटन दिया गया है तो ये इजीली से फाइंड आउट हो जाता है। अगर इसके ईयरबड्स के डिजाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन मुझे कोई खास नहीं लगा, और यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो चीप तरह का प्लास्टिक यूज किया गया, वो आपको देखने पर ही पता चल जाएगा। इसके साथ ईयर हुक भी मिलता है जो कि यहाँ पर इस तरह से लगेगा और जब आप इसे कान में लगाएंगे तो ये आपका निकलेगा नहीं। बट मैं ज्यादातर ईयर हुक का यूज नहीं करता, तो कुछ टाइम बाद आपका ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पर पेन करने लगता है, तो इसलिए मैं ईयर हुक का यूज नहीं करता। अगर आप नेक बैंड लगा के सोकर वीडियो वगैरह देखते हैं तो उस केस में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होने वाला है, और ये चीज़ मुझे तब पता चला जब मैं ट्रेन में इसे लगाकर जो है और वीडियो वगैरह देख रहा था। तो वहाँ पर क्या था कि इसका ये वाला जो है ये चीज़ जो है ये काफ़ी बड़ा है और ये निकला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। जब ये कान में आपका लगता है इस तरह से तो ऐसे लगता है कि ये बाहर निकला हुआ है। ओके, ये पता चलता है। अब ज़्यादातर जो ईयरबड्स आप देखते होंगे कि जब आप उसे लगाते हैं तो वो आपका फिट हो जाता है, मतलब ये जो है इसके साथ जो है वो मैच कर जाता है। ओके, हल्का फुल्का बाहर निकला हुआ रहता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता है, जिस कारण से जब सो के आप इसे यूज करते हैं तो ये वाला चीज जो ये दबता है। ओके, और ये दबने के बाद क्या है कि ये काफी ज्यादा हर्ट करता है आपके कान को। हर्ट ही नहीं करता है, ये आपका निकल भी जाता है कान से। तो इसके ईयरबड्स का डिजाइन और थोड़ा बेटर किया जा सकता था। इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसे ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है इसे आपको होल्ड करके रखना है एंड देन ये ऑन हो जाता है, जैसे कि ये मैंने होल्ड करके रखा है एंड देन ये ऑन हो जाता है। और एक चीज़, जब ये ऑन होता है ना तो ये बोलता है पावर ऑन, अगर ये ऑफ होगा तो पावर ऑफ, इस तरह से जो है बोलता है। तो यहाँ पर डिवाइस जो वो शो कर रहा है फैंटम 110, अगर नहीं शो करता है तो आपको रिफ्रेश कर लेना है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, पेयर पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। और यहाँ पर जो अभी इसका बैटरी दिखा रहा है वो 80% जो है वो दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 80% जो है वो चार्ज है। अब जिस वाले बटन से हमने इसे ऑन किया था उसी को अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो ये प्ले हो जाता है, फिर से सिंगल टैप करेंगे तो ये पॉज हो जाता है। इसमें डेडिकेटेड वॉल्यूम कंट्रोल बटन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो शो कर रहा है। प्लस पर क्लिक करेंगे इस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं एंड देन वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो सुनना है तो उसके लिए क्या है कि ये जो वॉल्यूम बटन है ना इसे 2 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। ओके, हाँ, ये आ गया
फिर से दूसरा सॉन्ग जैसे प्ले करना है तो फिर से इसे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, दूसरा सॉन्ग आ जाएगा। उसी तरह से जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन है कम करने वाला, तो उसे 2 सेकंड अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो प्रीवियस सॉन्ग जो है वो आ जाता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप इसे लें और ये दाबें तो आपको लगे कि प्रीवियस सॉन्ग जो है वो आ नहीं रहा है, बटन का फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा है सही से। बट क्या है ना कि ये आप देख रहे हैं कि प्ले हो रहा है, ओके। ये जब यहाँ पर आ जाता है उसके बाद फिर जब आप 2 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो फिर जाके आपका प्रीवियस सॉन्ग आता है, ओके। तो जैसे मैं एक बार इसे प्रेस करूंगा, ये मैंने प्रेस किया, 2 सेकंड यहाँ पर फिर ये आ गया, फिर से हम इसको प्रेस करेंगे तो आ गया ये, ओके। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ट्रिकी है बट इट्स ओके। अब ये जो नेक बैंड है इसमें एक चीज़ जो मुझे सही लगा, अलग से यहाँ पर बटन दिया गया है बेस बूस्टर करके, तो इसे जब आप प्रेस करते हैं, इसका यूज़ करते हैं तो आपको बेस जो है वो आपको ज़्यादा मिलता है। और इसका यूज़ कैसे करना है, ये वाला जो बटन है इसे आपको डबल टैप करना है। जैसे ये मैंने डबल टैप किया तो ये बेस बूस्ट जो है वो ऑन हो चुका है। अब अगर इसे ऑफ करना है तो फिर से डबल टैप करेंगे और ये ऑफ हो जाता है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि ये पता कैसे चलेगा कि ऑन हुआ या फिर ऑफ हुआ है। तो जब आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो एक अलग तरह का साउंड जो है ना वो पहले आपको शो करता है, तो डेट मीन्स कि ऑन हो चुका है। फिर जब आप इसे जब डबल प्रेस करेंगे तो उसका एक अलग साउंड जो है वो सुनने को मिलता है, तो इससे पता चल जाता है कि आपका बेस बूस्टर जो है वो ऑफ हो चुका है। वहीं इसका ये जो बास बूस्ट बटन दिया गया है अलग से, अगर इसे आप 5 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो वॉइस असिस्टेंट जो है वो ऑन हो जाता है, और सिरी हो या फिर गूगल असिस्टेंट हो तो दोनों में वर्क करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे 5 सेकंड तक जो है वो प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पर जो है वॉइस असिस्टेंट जो है ये आ गया, ओके। और एक चीज़, इसमें डेडिकेटेड गेम मोड बटन भी दिया गया है, और ये जो डेडिकेटेड गेम मोड बटन है ये बेसिकली आपका जो बेस बूस्टर बटन है इसी से काम होता है। जैसे बेस बूस्टर के लिए हम डबल टैप करते थे, तो गेम मोड ऑन करने के लिए आपको सिंगल टैप करना है। सिंगल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर किसी का कॉल आता है तो रिसीव करने के लिए आप ये जो बटन दिया गया है मेन बटन, इसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। बट अगर किसी का कॉल आ रहा है और आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में क्या है कि ये जो मेन वाला बटन है इसे आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, वो कॉल जो है कट जाएगा। वहीं अगर जो लास्ट कॉल आया है उसे आपको डायल करना है तो आपको, तो इसके लिए इसका जो मेन बटन है उसे डबल प्रेस करना है, तो कॉल जो है जो लास्ट कॉल था उसको कॉल लग जाएगा। तो बटन के जितने भी फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब गेम मोड और जो इसका बेस बूस्टर है वो हम अभी टेस्ट करेंगे। जब यहाँ पर हम गेम मोड ऑन करते हैं और फिर जब उसे ऑफ करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब जैसे मैंने ऑफ किया तो वो ऑफ हुआ नहीं एक बार में, फिर जाके मैं दूसरी बार दबा फिर ऑफ नहीं हुआ, फिर मैं तीसरी बार जो है थोड़ा रुक के दबा तो फिर वो ऑफ हुआ। तो ये चीज मैंने इसमें नोटिस किया है। बाकी जो इसमें फंक्शंस दिए गए हैं वो प्रॉपर काम करता है। अब अकॉर्डिंग टू कंपनी इसे फुल चार्ज होने में आपका 45 मिनट लगता है, और यहाँ पर जो मेरा टेस्टिंग था वो भी लगभग आपका इतना देर में चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग को लेके मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और इसका जो बैटरी बैकअप है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। मतलब इसका बैटरी बैकअप कमाल का है। और हाँ, ये जो है IPX5 रेटिंग के साथ आता है, तो हल्का फुल्का पानी का छींटा वगैरह जो है वो झेल लेगा, ओके। तो जितने भी लन फन देवनन वाली बातें थी ना वो आप जान गए। अब मेन मुद्दे वाली बात, साउंड क्वालिटी, क्योंकि जो भी नेक बैंड है चाहे प्राइस जो भी मिल रहा हो, लेकिन अगर उसमें साउंड क्वालिटी अच्छा हो तो हम थोड़ा बहुत कुछ चीज़ जो है वो उसके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो क्या इसका साउंड क्वालिटी आपको अच्छा मिलता है, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर बिना बेस बूस्टर बटन की बात की जाए, मतलब उसे मैंने ऑन नहीं किया एंड देन उसके बाद इसके साउंड को देखा जाए तो कोई खास आपको नहीं मिलने वाला। मतलब ठीक है, नॉर्मल है, जो इस सेगमेंट में जितने भी आते हैं ईयरफोन तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, और इसका साउंड क्वालिटी उन ईयरफोन के कंपेयर में आपको अच्छा ना लगे। वहीं अगर इसके बेस बूस्टर मोड को आप ऑन कर देते हैं तो भैया पूरा कहानी पलट जाता है, क्योंकि उसके बाद जो साउंड क्वालिटी का आउटपुट है ना वो मतलब काफ़ी इंप्रेस किया मुझे। और जिस प्राइस में ये आ रहा है नेक बैंड, वो भी 600 रुपये में, और इस 600 रुपये में आपको ऐसा साउंड क्वालिटी ये दे रहा है तो ये बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बेस जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है, ट्रिबल जो है वो ऑन पॉइंट मुझे लगा, लाउड जो है वो थोड़ा कम लगा, वोकल जो है वो भी मुझे सही लगा। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, मैं ये प्राइस के बेसिस पर जज कर रहा हूँ इसके साउंड क्वालिटी को, ओके। बात करें अगर लो मिड हाई की, तो ये भी बैलेंस है। इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई देता है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर बेस आपको ज्यादा मिलता है तो वहां पर आप लंबे समय तक उस ईयरफोन या फिर नेक बैंड या फिर ईयरबड्स को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ा सा पेन करने लगता है। तो यहाँ पर इसके साथ भी ये चीज़ है, जब आप वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जैसे 80% पर वॉल्यूम रखते हैं, तो फिर ये चीज़ आप फील करेंगे थोड़ी देर के बाद। बट वहीं अगर वॉल्यूम आपका 50 to 60%, 65% भी रहता है तो कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर तक इसका यूज़ किया, मूवी वगैरह जो है वो मैंने देखा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये चीज़ जो है ये सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है कि आपको इससे प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहीं हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर इसके साउंड क्वालिटी को मुझे रेटिंग देना हो तो मैं आउट ऑफ 10 में 9 रेटिंग दूंगा। डेडिकेटेड गेम मोड है, 50 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी। आइए टेस्ट करते हैं।
सच बताऊं तो जो नॉर्मल मोड है और जो इसका गेम मोड है, इन दोनों के बीच में बस थोड़ा सा माइन्यूट सा मुझे अंतर लगा, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस नेक बैंड को आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप म्यूजिक लवर हैं, आपको गाना वगैरह सुनना पसंद है, तो ये नेक बैंड आपके लिए बिल्कुल सही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें खूबियां और खामियां दोनों होती है, तो इसमें भी है। और वो क्या है, आइए हम इनके प्रोज एंड कॉन्स में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। जो पहले नंबर पर है वो है इसका साउंड क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू मी इट इज गुड प्रोडक्ट फॉर म्यूजिक अंडर 1000 रुपीज। अगर आप 1000 रुपए में कोई नेक बैंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको म्यूजिक जो है, साउंड जो है वो अच्छा मिल जाए, तो ये नेक बैंड परफेक्ट है आपके लिए। दूसरा प्रोज है इसका बैटरी बैकअप। अकॉर्डिंग टू मी बैटरी बैकअप इज द बेस्ट थिंग दिस नेक बैंड। तीसरा प्रोज है इसका बिल्ड क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू प्राइस बिल्ड क्वालिटी सही था, सिर्फ वो जो ईयरबड्स है उसका और बेटर हो सकता था। चौथा प्रोज है डुअल पेयरिंग, मतलब एक साथ दो डिवाइस आपका कनेक्ट हो जाता है। पांचवा प्रोज है क्विक चार्जिंग। अब हम बात करेंगे कॉन्स की, यानी क्या क्या चीज आपको इसमें नहीं अच्छा मिलता है। सबसे पहला कॉन्स है वो है रेंज। अब यहाँ पर 10 मीटर कहा गया है रेंज, बट यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है इसमें मुझे प्रॉब्लम दिखा। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब आप ऑन करते हैं और वो कनेक्ट नहीं होता है, आपको फिर से जो है वो टैप करके और फिर कनेक्ट करना पड़ता है। एक दूसरा जो इसका रेंज 10 मीटर दिया गया है, ये 10 मीटर पूरा नहीं करता है। ओके, ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ा दूर ही जाओ तो वहां पर डिस्कनेक्ट आपका हो जाता है, तो कनेक्टिविटी मुझे कोई खास नहीं लगा। दूसरा कौन सा है इसका नॉइस कैंसिलेशन, जो कि बिल्कुल सही नहीं लगा मुझे। जो बाहर का साउंड है वो जब कैप्चर करता है तो जो इसका साउंड का आउटपुट है वो आपको कम मिलता है, तो ये चीज मैंने फील किया, तो इसलिए मैंने इसे कॉन्स में रखा। तीसरा कॉन्स इसका माइक। तो इसमें जो माइक आपको दिया गया है उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। अब जब माइक का क्वालिटी अच्छा होगा तो जो कॉल इन का आउटपुट होगा वो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो जो साउंड है उसमें इको जो है वो ज्यादा होता है और वॉइस जो है वो ब्रेक होता है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ज्यादातर बात करते हैं तो फिर ये जो नेक बैंड है इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये फिर आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरा ले लीजिए। काफ़ी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद मुझे लगता है कि ये उन कस्टमर के लिए बिल्कुल सही होगा जिन्हें बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए फर्स्ट, दूसरा साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए, जो कि म्यूजिक वगैरह ज़्यादा सुनते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मूड हो रहा है कि चलो हम लेके देखते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है परचेस कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर देखने को मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको हमारा ये रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनबाइज्ड रिव्यू के साथ।